को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, वो बॉलर है जो छोटा स्टेप लेता है लेकिन बॉल इतनी बड़ी फेंकता है ना कि वो जब बैट्समैन तक पहुंचती है तो वो बड़ा धमाका हो जाता है फुल ना। बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि उसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी बॉलिंग है भी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इस वजह से मैं भी कि उसके आगे कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई टिक पा नहीं रहा। तो जसप्रीत बुमराह अब्बू जो इस टाइम सबके, और ऑब्वियसली बात है वो बंदा इस टाइम तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। बुमराह बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रेड बॉल बॉलर। मेरी नजर के अंदर तो वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर एक अरसे से था। तो ये शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना हुई है बुमराह की तरफ से। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनेगा, बनना भी था। इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। और मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भाई ये बंदा कंप्लीट बॉलर है। ये बंदा कोई नंबर 1 टेस्ट बॉलर, नंबर 1 ये तो हो गया ना, ये तो वापसी अगेन आए। एक होता है कि भाई किसी को बीट करके आना, भाई साहब अपने ही देश के बॉलर को, नहीं अपनी ही जगह पर दोबारा आ गए और इनकी जगह पे अश्विन बैठा हुआ था। तो ये तो यार इंडियन टीम में चल रहा है कि यार अभी 2 महीने तू गए, फिर 2 महीने में आ जाऊंगा, फिर 2 महीने बाद तू आ जाइयो, फिर 2 महीने बाद मैं आ जाऊंगा। और भाई जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए तो देखो वगैरह में देखा जाए T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, लेकिन अभी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप गया है उसमें पैट कमिंस 2 दफा हैट्रिक बिल्कुल हुए। देखो हैट्रिक, देखो अब हैट्रिक करना, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैट कमिंस जसप्रीत बुमराह से ऊपर हो गया। बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंकिंग मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफ़ा नंबर 1 बना है। इससे पहले कपिल पाजी नंबर 2 बने हुए थे, बाकी स्पिनर्स तो बने, अश्विन था 1 पॉइंट के साथ, अश्विन नंबर 2 है। बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। नंबर 1 टेस्ट के बॉलर बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने इंडिया के ही रविचंद्रन अश्विन को बीट कर दिया, नंबर 1 पे बन गया। बुमराह बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रेड बॉल बॉलर। मेरी नजर के अंदर तो वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर एक अरसे से था। तो ये शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना हुई है बुमराह की तरफ से। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनेगा, बनना भी था। बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है, जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है, एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तहान होता है, और ये इनकी ग्रेटनेस है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या वाइट बॉल के एक ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को इनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखिए ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है। 1 पॉइंट से नीचे है ना अपना
बूम बूम बुमराह से। तो मैंने कहा वो बात मैंने कहा याद आई जहन में, तो मैं बता देता हूँ। टोटल जो बुमराह के नंबर्स हैं वो हैं 870 और 869 अश्विन के हैं, तो जस्ट 1 पॉइंट है ना। या अगर जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक कर ली तो वो नंबर 1 बॉलर बन गया। देखो, एक होता है कंप्लीट बॉलर। कंप्लीट बॉलर की मीनिंग ये होती है कि भाई वो हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से स्पेल करना जानता है। और ठीक है, किस सिचुएशन में क्या बॉल देखो, डालनी है ये भी हर बॉलर की की होती है, की बॉलिंग होती है उसकी यॉर्कर करना। ठीक है, और बहुत सारे बॉलर को बहुत मुश्किल होती है यॉर्कर करना। और जसप्रीत खासकर बुमराह पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में आ गई 9 जून को कि बुमराह ने हमसे किस तरह से मैच लिया और है। ये इस वजह से नहीं कि हमारी नजर में जसप्रीत बुमराह इस वजह से ऊपर है कि भाई उसने 9 जून को पाकिस्तान को, यार हम ओवरऑल बॉलिंग देखते हुए आ रहे हैं, हमारे पास भी दिमाग है, इतनी अकल हम भी रखते हैं कि कौन लेंथ पे, कौन लाइन पे, कौन चैनल बॉलिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और बुमराह वो बॉलर है जो छोटा स्टेप लेता है लेकिन बॉल इतनी बड़ी फेंकता है ना कि वो जब बैट्समैन तक पहुंचती है तो वो बुमराह धमाका हो जाता है फुल ना। वाकई इस तरह की चीजों पे ना कोई भी खुश होता है, यार परफॉर्म करके आया है। बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इसके बुमराह है ना ऊपर, अश्विन दूसरे पे, मजा आया, पता लगा भाई परफॉर्मेंस है दोनों की। पहले अश्विन ऊपर था, बुमराह नीचे था, बुमराह टॉप पे हो गया, अश्विन दूसरे नंबर पे आ गया। पता चला सर परफॉर्म करके आए हैं, परफॉर्म करके आए हैं। मौका सबके पास होता है, शाहीन शाह अफरीदी के पास भी था, है, रहेगा, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। क्यों भाई? परफॉर्मेंस ही नहीं देनी बड़ी टीमों के आगे। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं, खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गए। मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को कि टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर बन। दोस्तों, आपने देखा भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 आ गए हैं। और इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाए हुए हैं जसप्रीत बुमराह। और आपने आगे देखा और आगे देखिए वीडियो रिएक्शन। मैं कहती हूँ कि उसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी बॉलिंग है भी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इस वजह से मैं भी कि उसके आगे कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई टिक पा नहीं रहा, तो दैट्स द रीज़न। तो कह सकते हैं कि इस टाइम थोड़ी सी बात है, कह सकते हैं कि इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस जो है वो जसप्रीत बुमराह है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत डेंजरस है। मैं कहती हूँ कि भाई उसकी बॉलिंग आई थिंक स्पिन फास्ट और उसकी बहुत ही सर्विंग उसकी बहुत अच्छी है, तो मैं उसकी फैन उसकी बॉलिंग की। अच्छा, प्रेशर सिचुएशन में मैथ्यू वेड से वर्ल्ड कप में 3 छक्के खा लेने हैं। ठीक है, जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइवें खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर 1 आएगा। ये शाहीन लंगड़ा ये क्या परफॉर्मेंस देगा या ये क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके आएगा, जिसको ये नहीं पता कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में किस लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी है। इससे अच्छी बॉलिंग तो वो आकाशदीप कर रहा है, ग्रेटेस्ट में आता है। ये बात वसीम अकरम कर चुके हैं, ये बात शुएब अख्तर नहीं किया। शुएब अख्तर कहता है भाई वो तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट है, 1 में 2 में नहीं, वो तीनों फॉर्मेट में पापा है सबका। जिस तरह ये तीनों फॉर्मेट का पापा है ना, वो भी तीनों फॉर्मेट का पापा है। और ये बात वो प्रूफ भी कर चुके हैं भाई। वो बंदा परफॉर्मेंस के साथ बात को जो है वो साबित करके गया है। इंडिया के अंदर ना टैलेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा मेरिट करते हैं। असल में ना उनके पास टैलेंट, उनकी यंग यूथ जो है ना, उनके पास टैलेंट ही बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो आगे बहुत जा रहे हैं। और उनको हराना मैं कहती हूँ इम्पॉसिबल सी बात है, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है भाई। वो दिन रात एक करके मेहनत करके आते हैं, तो वो फिर आगे हिराते हैं, चाहे फिर कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो।